हेलो स्टूडेंट्स, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय के इस अंतिम भाग में हम लोग एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। मान लीजिए यहाँ पर एक ये गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है और इस कोश को स्मॉल q आवेश दिया गया है। यह आवेश इस गोलीय कोश की पूरी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। इस आवेश वितरण के कारण हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग स्थितियों में निकालनी है। तो पहली स्थिति में हम देखेंगे जब बिंदु P गोलीय कोश के बाहर स्थित है। दूसरी स्थिति में देखेंगे जब बिंदु P गोलीय कोश की सतह पर स्थित होगा और तीसरी स्थिति में हम देखेंगे जब बिंदु P गोलीय कोश के अंदर स्थित होगा। तो सर्वप्रथम बाह्य बिंदु पर मान लेते हैं इस गोलीय कोश के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है और यहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चूंकि ये बिंदु गोलीय कोश की सतह से बाहर है, अतः स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R होगा। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलीय गासीय पृष्ठ बनाएंगे। ये इस प्रकार से ये गोलीय गासीय पृष्ठ होगा। तो बिंदु P इस गासीय पृष्ठ की सतह पर स्थित होगा। अब हम इस गासीय पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। वैद्युत फ्लक्स दो प्रकार से ज्ञात करना है, एक तो परिभाषा के अनुसार, दूसरा गॉस की प्रमेय से। तो पहले हम गॉस की प्रमेय से इस गासीय पृष्ठ द्वारा निर्गत वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो ये फाई बराबर 1/ε0 k × Q हो जाएगा। यहाँ पर Q इस गोलीय सतह के ऊपर उपस्थित आवेश है जो कि इस गासीय पृष्ठ के अंदर मौजूद होगा। तो गासीय पृष्ठ के अंदर परिबद्ध आवेश Q हो जाएगा। अब यही वैद्युत फ्लक्स हम फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार निकालेंगे। तो फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर बंद पृष्ठ पर समाकलन S E डॉट ds हो जाएगा E ds cos थीटा। यहाँ पर थीटा 0 होगा क्योंकि बिंदु P पर E और ds के बीच कोण 0 बन रहा है। अब आप देखेंगे बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है ये है इस दिशा में ऐसे, और यहाँ पर जो सूक्ष्म क्षेत्रफल ds है उसका जो एरिया वेक्टर है यानी क्षेत्रफल सदिश उसकी दिशा भी इधर को ही है। तो E और ds दोनों की दिशाएं बिंदु P पर समान हैं, अतः थीटा 0 होगा और इसलिए यहाँ पर इसको हम cos 0 लेंगे। तो इस प्रकार ये आपको मिल जाएगा E इंटीग्रल S ds। E यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है जिसको हमने इंटीग्रेशन के बाहर निकाला है। चूंकि इस संपूर्ण गासीय पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र एक समान होगा, अतः इस वैद्युत क्षेत्र को E को हम इंटीग्रल के बाहर निकाल सकते हैं। अब हमको इस इंटीग्रेशन की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा फाई बराबर कैपिटल E इंटू और इस इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी 4πr²। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ds इस गासीय पृष्ठ पर उपस्थित एक सूक्ष्म क्षेत्रफल है। यदि क्षेत्रफल को पूरे गासीय पृष्ठ पर समाकलन करें तो इससे हमको पूरे गासीय पृष्ठ का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा, अर्थात इस इंटीग्रल की वैल्यू 4πr² हो जाएगी, जहां r OP इस गासीय पृष्ठ की त्रिज्या होगी। समीकरण 1 और 2 को तुलना कर देंगे तो E × 4πr² = 1/ε0 k × Q ये प्राप्त हो जाएगा। इससे हम वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E निकाल लेंगे। E बराबर 1/4πε0 k Q/r² ये हो जाएगा। यदि इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक एकांक सदिश n कैप है तो इस वैद्युत क्षेत्र को सदिश रूप में इस प्रकार से लिखा जा सकता है। वेक्टर E बराबर 1/4πε0 k Q/r² × n कैप। इसके पश्चात यदि इस गोलीय कोश पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है तो इसका आवेश Q बराबर सिग्मा × A हो जाएगा, जहां A इस गोलीय कोश का पृष्ठ क्षेत्रफल होगा जिसकी वैल्यू 4πr² होगी। तो मैं यहाँ पर 4πr² रख दूंगा। अब ये जो वैल्यू Q की आई इसको समीकरण 3 में रख दीजिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा r²/ε0 k r² ये प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद में दूसरी स्थिति है जब गोलीय
कोश के पृष्ठ पर बिंदु P स्थित है। इस परिस्थिति में स्मॉल r जो है ये कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। अतः इस समीकरण 4 और 5 में स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R रखने पर तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 K Q/r² इंटू n कैप तथा इस समीकरण से E बराबर σ/ε0 K प्राप्त हो जाएगी। अब तीसरी परिस्थिति में चलते हैं, जब बिंदु P गोलीय कोश के अंदर स्थित है। आपको यहाँ पर देखना होगा कि गोलीय कोश के अंदर कोई भी आवेश स्थित नहीं है, अर्थात जब बिंदु P गोलीय कोश के अंदर स्थित होगा उस परिस्थिति में गासीय पृष्ठ इस प्रकार से ये होगा। आप देख सकते हैं कि इस गासीय पृष्ठ से कोई भी आवेश परिबद्ध नहीं है, तो इससे निर्गत वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर 1/ε0 K इंटू Q। तो चूंकि यहाँ पर इस गासीय पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है अतः Q 0 हो जाएगा, तो फाई = 1/ε0 K इंटू 0 बराबर 0 हो जाएगा। अब वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से इस अंदर स्थित गासीय पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे, तो फाई बराबर इंटीग्रल S E.ds ये हो जाएगा। तो ये बराबर हम यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं, यही चीज़ हमें फिर से प्राप्त हो जाएगी। तो E इंटू 4πr² ये प्राप्त होगा। समीकरण 8 और 9 की तुलना कर दीजिए, तो हमको इस गोलीय कोश के अंदर प्रत्येक स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 प्राप्त हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के साथ में परिवर्तित होती है। तो यहाँ पर हमें ग्राफ दिखा रहे हैं जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ परिवर्तन प्रदर्शित करता है। यहाँ x अक्ष पर ये दूरी r ली गई है और y अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दर्शाई गई है। आप देख सकते हैं कि इस कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र 0 है, सतह पर वैद्युत क्षेत्र अधिकतम है और सतह से दूर जाने पर वैद्युत क्षेत्र घट रहा है। इस तरफ भी घटेगा और इस तरफ भी घटेगा।